Hello everyone, this is Dr. Kajal Patel. Welcome back to my channel, Girl Search on Scalpel. Today I am going to talk about my whole NEET PG journey from A to Z, the problems which I faced, the things I went through. तो आप सबको पता चलेगा उससे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन डिड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन. मैंने 3rd फर्स्ट में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि नीट के लिए पढ़ रही हूँ, तो ऐसे ही सिर्फ ऐसे चालू कर दिया था सिर्फ पढ़ना. मैंने डैम्स यूज़ किया था, एक ही सोर्स मैंने यूज़ किया फॉर ऑनलाइन 10 सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ वहाँ से सब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं करने थे. तो उस वक्त गोल सिर्फ इतना था कि 3rd फर्स्ट और 3rd फाइनल तक अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि डैम्स में हम लोग हैंड रिटन नोट्स लिखते थे. तो उस वक्त वही एक गोल था कि सब नोट्स कंप्लीट कर दूँ. देन इंटर्नशिप में आई विल स्टार्ट माई फर्स्ट रीडिंग, ऐसा एक गोल था. तो 3rd फर्स्ट एंड 3rd फाइनल में आई कंप्लीटेड द हैंड रिटन नोट्स and I used to read textbooks also for the university exams, so I was balancing both of that, my DAMS notes and also the textbooks. Majority focus मेरा notes पे था कि अगर exam में I have to write a short note, then I'll use the points which are written in the notes, because that are very crisp and concise, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक्स जहाँ लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिखा है, जो उसमें से आधा चीज़ काम का नहीं होता, आधा चीज़ समझ में नहीं आता. तो ऐसे बैलेंस रखा था कि टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रही थी साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स के लिए, बट मेजॉरिटी फोकस था मेरा नोट्स पे. ठीक है. देन स्टार्ट हुआ इंटर्नशिप. सो इन द इंटर्नशिप आई प्लान टू स्टार्ट माई फर्स्ट रीडिंग एंड समहाउ आई मैनेज टू स्टार्ट, बट जो वो मेंटेन करना था वो नहीं हो रहा था, बिकॉज एज यू नो इंटर्नशिप इज़ वेरी हेक्टिक. और मेरी कॉलेज की इंटर्नशिप तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी. छोटे छोटे डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक मेडिसिन में भी जाना पड़ता था. तो उस वक्त ऐसा टाइम टेबल भी नहीं बनाया था कि सुबह ऐसे 5 बजे उठो, 5 से 9 पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त नाइट शिफ्ट भी थी, मॉर्निंग शिफ्ट भी थी, इवनिंग शिफ्ट भी थी. तो क्या टाइम टेबल बनाऊँ ना इसमें मैं कि कौन ऑल्टरनेट, पहले मॉर्निंग शिफ्ट, उसके नेक्स्ट डे इवनिंग शिफ्ट, उसके नेक्स्ट डे नाइट शिफ्ट, ऐसी शिफ्ट. तो उसमें क्या टाइम टेबल बनाऊँ मैं और क्या उसको फॉलो करूँ. तो इंटर्नशिप में तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, वो तो सब ऐसा कचरा ही हो गया था उसमें. बट उसमें मैंने ट्राई किया कि मैंने TND ज्वाइन करके रखा था, डैम्स का TND. तो उस TND इज टेस्ट एंड डिस्कशन. तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट का हर वीकेंड एक TND होता था. तो मेरा गोल इतना था कि एक वीक में मैं उस चैप्टर, मतलब उस सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर दूँ. तो TND के पहले मेरा सिर्फ इतना मतलब मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए थे. ऐसा नहीं कि लंबा पूरा टाइम टेबल फ्रॉम 9 AM to 5 PM काम फिर और बाकी सब मैं ऐसा स्टडीज़ एडजस्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं था. जब भी टाइम मिले, थोड़ा भी टाइम मिलता था तो मैंने पढ़ा, जो फर्स्ट रीडिंग का वो सब चालू किया. और एट द एंड ऑफ द जो वीकेंड पे जो क्लास होता था उसमें TND होता था. तो गोल ऐसा था कि TND में सेकेंड रीडिंग ऐसा काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाता था. तो ऐसा करके मैंने मैनेज किया कि फर्स्ट रीडिंग एटलीस्ट इंटर्नशिप में कंप्लीट करूँ. इंटर्नशिप में आया नवंबर, और उस वक्त ऐसा था कि मार्च में होगा एग्ज़ाम. तो मैंने सोचा कि नवंबर तक मेरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर दूँ. देन नवंबर से दिसंबर तक मैंने डैम्स DVT ज्वाइन किया था. तो वो उसका गोल रखा कि सेकेंड रीडिंग मेरा DVT हो जाएगा, ऐसा गोल रखा. पर गोल कुछ हुआ नहीं कंप्लीट, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप ही ऐसी थी. तो ठीक है, तो वो गोल भी नहीं हुआ. फिर जैन में न्यूज़ मिली, ये फाइनली नीट पोस्टपोन हो गई. तो पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ सुनते ही कैसा होता है, सब छोड़ दिया पढ़ना, इंटर्नशिप एंजॉय करने लगे. तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, थोड़ा, पर ऐसा ही था कि बस अभी कॉलेज का लास्ट टाइम चल रहा है, तो बस एंजॉय करूँ फ्रेंड्स के साथ. तो मतलब ऐसा होना भी चाहिए थोड़ा, कि थोड़ा बहुत ऐसा चिल लाइफ में होना चाहिए. सब पूरा स्टडीज़ पे मत रहो ऐसा. बट ऐसा नहीं कि पूरा तुम लोग चिल ही मारते रहो, थोड़ा ऐसा पढ़ाई और चिलिंग दोनों का बैलेंस रखना चाहिए. तो हाँ, तो मैंने मार्च में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, तब तक मैंने थोड़ा बहुत किया और साथ साथ में इंटर्नशिप भी एंजॉय किया.
फिर मार्च कंप्लीट होने के बाद उस वक्त कैसा था कि मार्च टू जुलाई में होगा एग्ज़ाम, तो मैंने मार्च टू जून का प्लान बनाया। उस वक्त ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि यस इसमें अभी मेरे को फाड़ देना है, इसमें पूरा 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 मेरा बेस्ट देना है इसमें, क्योंकि मेरे को पहले से ही दिमाग में था कि सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है उसमें ही लेना है। और बस दिमाग में से था कि एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, मेरे को बिल्कुल लालच नहीं थी कि मेरे को टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, बस एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए वही बहुत है, और मेरी ड्रीम ब्रांच में बस। तो ऐसा गोल रखा था, तो उसके हिसाब से पढ़ रही थी दिन रात। अभी मैंने चालू किया अपना टाइम टेबल कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे लंच, इतने बजे शाम को डिनर, और उसके बीच बीच में ऐसे सब टाइम टेबल चालू किया बनाना। फिर मार्च से जब अच्छा वाला टाइम टेबल बना के पढ़ना स्टार्ट किया तो मिड मार्च से चालू किया। तो मिड मार्च से 2 महीने लगाए फॉर थर्ड रीडिंग, और उसके बाद मैंने सोचा कि 1 मंथ फॉर फोर्थ रीडिंग, ऐसा सोचा था, ठीक है। और उसके बाद 10 डेज के बाद नीट। फिर उसके बाद फिर से न्यूज़ आई कि नीट प्रीपोन हो गई, तो लाइक जुलाई से जून में हो गई। तो थोड़ा बहुत कट करके फिर से टाइम टेबल एडजस्ट किया, और उसमें सब थर्ड और फोर्थ रीडिंग बिठा दिए। फिर अभी जून को फिर से क्या मैसेज आया कि नीट और पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जो एक पेस होती है, जो एक स्टूडेंट ऐसे मांड लाता है अपनी लाइफ में कि हाँ इस पेस से मैं अभी करूँगा पढ़ाई, वो पेस आई ही थी तब जाके उन्होंने बोला नीट पोस्टपोन। तो पोस्टपोन हो गया, तो उसमें वो पेस ब्रेक हो गई, सब ब्रेक हो गया, सब अपने अपने लाइफ में फिर से चिल मारने लगे। पर मैंने थोड़ा बहुत चिल किया 1-2 दिन, फिर से मैं बैक ऑन ट्रैक आ गई थी। उसमें मैंने 5th और 6th रिवीजन भी मैंने अपना कंप्लीट किया। उसमें ऐसा अपने हिसाब से ही टाइम टेबल बनाओ। मैं अब आपको टाइम टेबल का एडवाइस नहीं दे रही, पर आपको आपके हिसाब से टारगेट रखना होगा कि मेरे ऐसे 4 या 5 रिविजन्स बिफोर नीट तो कंप्लीट होने ही चाहिए। और अभी शायद नीट मई में होगा, तो आपके पास स्टिल 5 मंथ्स है, तो यू कैन डू इट। लाइक सीरियसली 5 मंथ्स बहुत है। मैंने भी अपना बोलूँ, इंटर्नशिप में कुछ नहीं हुआ था, इंटर्नशिप इतनी गंदी थी, थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत बेस अपना बना लिया था, पर जो मेजॉरिटी जो एकदम ऐसा जोश के साथ जो पढ़ाई की थी ना, वो इंटर्नशिप के बाद ही हुई थी। और वो भी लाइक वो 4 या 5 मंथ्स में जो नीट पोस्टपोन हुई थी उसमें ही, ठीक है। तो अभी आपके पास भी 5 मंथ्स है। जो अभी स्क्रैच से चालू कर रहा है वो भी बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी बस 5 ही मंथ है, तो कैसे होगा, अभी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, सब हो जाएगा। बस चालू करो, चालू करने से सब हो जाएगा। स्टेप और धीरे धीरे आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज तुमने चालू किया तो 1 महीने में सब हो जाएगा। जीटी आज 200 मार्क आ रहे हैं तो 1 मंथ में 400-500 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 5 मंथ से अच्छे से प्लान करो, अच्छे से अकॉर्डिंगली उस पर अमल करो प्लान पे, और धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई देगा। प्रोग्रेस नहीं दिखा तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, दिखेगा आपको पढ़ाई के साथ साथ, और बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं, ठीक है। एंड येस, रिगार्डिंग जीटीज एक बात मेरे को बोलनी है कि स्टार्टिंग ऑफ दी प्रिपरेशन में मैंने इतने सारे जीटीज दे दिया, मतलब मैं हर वीक एक जीटी देती थी, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं। मेरे एक जीटी में 190 मार्क्स आए थे, उसके नेक्स्ट जीटी में 200 मार्क आए, कुछ बड़ा नहीं था, कुछ भी उखाड़ नहीं लिया था मैंने। स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में 1 जीटी पर मंथ ही रखो, और 1 महीने में उतनी प्रिपरेशन करो कि नेक्स्ट जीटी में ऐसा गोल हो कि आपके 100-150 मार्क्स बढ़े, ठीक है। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जीटीज देना है, और स्टार्टिंग में थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखो, पर लास्ट में बढ़ाना है, ठीक है। और प्रोग्रेस नहीं दिखेगा तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरा भी ऐसा था कि इंटर्नशिप जब खत्म हुआ मार्च में, तभी तक मेरा स्कोर अभी 300s में ही आ रहा था। उसके बाद जो मैंने प्रिपरेशन किया, फाइनल लैब जो 5 मंथ्स वाला था, उसमें ही मेरा स्कोर 300 से बढ़ के मैं 550+ पे पहुंची हूँ, ठीक है। तो जीटी स्कोर्स को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। वो तो मतलब पहले से ही आपको बोल के रखा है वो कि वो कभी भी दिमाग में नहीं लेना है जीटी स्कोर्स। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यस मैंने पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, और ये आएगा ना क्वेश्चन अगर नीट में, तो मैं तो फोड़ ही दूंगी। इतना कॉन्फिडेंस लेके आपको वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन में मैंने ऐसा किया था कि जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स
होते थे जैसे फार्मेक, तो मैं अपना डे फार्मेक से बिगिन करती थी कि थोड़ा फार्मेक पढ़ लिया, उसके थोड़े बहुत कस्टम मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर जाके दूसरा कुछ सब्जेक्ट उठाती थी मैं। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स जो है सुमेर सर भी बोलते हैं, सार्पो, स्किन, एनेस्थेशिया, रेडियो, पीपर से साइकी और ऑर्थो, ठीक है, वो स्ट्रांग रखना है। मतलब वो स्ट्रांग रखोगे ना तो इजीली आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आगे फिर जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे पीएसएम, ओबीजीवाई, मेडिसिन, सर्जरी, उसमें मैंने देखा है कि पीएसएम तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि और ओबीजीवाई, हाँ ओबीजीवाई भी, क्योंकि ओबीजी और पीएसएम में से क्वेश्चंस आते हैं जो आप सॉल्व कर पाओगे। उसके कंपैरिजन में मेडिसिन और सर्जरी पता नहीं कितना भी तुम लोग पढ़ लो ना, वो नहीं आता। मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता था, अभी बाकी लोगों का पता नहीं, जो टॉपर्स के आप वीडियोस देख सकते हो, पर मेरा ऐसा था कि मेडिसिन सर्जरी कितना भी कर लो यार, मतलब कुछ याद ही नहीं रहता था। उसमें भी वो सर्जरी वाले वो जो क्वेश्चन होते थे, गॉलब्लैडर स्टोन्स का कुछ, तो उसमें पूछते थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, कोलेसिस्टेक्टोमी, ईआरसीपी, एमआरसीपी, साला हर बार आंसर रॉन्ग। एक बार कोलेसिस्टेक्टोमी किया तो उसका आंसर था एमआरसीपी, एक बार एमआरसीपी किया तो उसका आंसर था ईआरसीपी, ईआरसीपी किया तो उसका आंसर था कोलेसिस्टेक्टोमी। मतलब क्या, मतलब दिमाग का जो हो रहा था उसमें। इसीलिए मेडिसिन सर्जरी पढ़ना है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, पर जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें ऐसे लेस टाइम और लेस एफर्ट्स में उसमें इक्वली स्कोर कर पाओगे मेडिसिन सर्जरी जितना, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रही हूँ कि वो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो कंपेयर टू मेडिसिन सर्जरी। ओके, सो एट द एंड इतना ही बोलना चाहूँगी यार गाइज, ये जो नीट पीजी का प्रिपरेशन फेज़ है, एक लिटरली एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। मेरे भी इतने ब्रेकडाउन्स हुए हैं, बहुत स्ट्रगल की है, तब जाके इतना रैंक आया है। जो मतलब जो मेडिसिन, रेडियो वो सब टारगेट कर रहे हो ना, मतलब तुम लोग चिल माना तो छोड़ दो भाई लोग, तुम्हारे लाइफ में मेरे को नहीं लगता चिलिंग है अभी एटलीस्ट इधर। उसके बाद मतलब तुम लोग रेसिडेंट हो जाओ, उसके बाद करना, पर अभी तो नहीं है। मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब भी जाके वो रैंक आएगा कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी ड्रीम ब्रांच मेडिसिन रेडियो ले सको। और मतलब बाकी जो ब्रांचेस है उसमें मेहनत करनी है, बट वो तो कुछ अलग ही लेवल की है। अभी काउंसलिंग चालू है, तो मैंने देखा कि मतलब क्या क्या, मतलब ठीक है वो सब तो अभी थोड़ा पर्सनल हो गया, पर ठीक है, मतलब वही एक रोलर कोस्टर राइड है, तो उसको एंजॉय करते करते पढ़ो, ठीक है। अभी NICT गया, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार क्वालिफाई भी नहीं हुई, यार कितना गंदा रैंक आया है, मतलब नीट में कैसे ही होगा, अभी कुछ थोड़ा ही टाइम बाकी है। बट ट्रस्ट मी गाइज, कुछ भी हो सकता है। मैंने भी 25K से 9.6K जंप किया था, मेरा एक भी GT में अंडर 10 के रैंक कभी भी नहीं आया, कभी। फिर भी आई समहाउ मैनेज कि 9.6K आ गया, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत लोगों के वीडियोस है, बहुत लोगों के अचीवमेंट्स मैंने देखे हैं कि यहाँ से वो लोग यहाँ गए हैं, पूरा जंप मारा है लोगों ने, ठीक है। तो वो कोई अलग अलग लोग नहीं है, सब सेम ही है, सब सेम ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब सेम ही सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, सब मतलब ठीक है, सभी मेहनत कर रहे हैं। बस यही पॉइंट है बिहाइंड माई होल लेक्चर टू यू गाइज, कि बस पढ़ते रहो, जंप होना है तो होगा ही। अगर आपने मेहनत की है तो पूरा उसका फल आपको मिलेगा ही एक दिन। और बस फोड़ दो भाई लोग, फोड़ दो। ऐसा ही समझो कि एक ही अटेम्प्ट है, दूसरे अटेम्प्ट का सोचो ही मत। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सब फाड़ना है इसी अटेम्प्ट में, ठीक है। तो बस पढ़ते रहो, नीट को भी टाइम है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस पढ़ते रहो और जो आपने रास्ता चुना है अपने लिए वो उस पर चलते रहो। और ड्रीम ब्रांच से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उतना पढ़ना है कि ड्रीम ब्रांच तो मिलेगा ही, उसके ऊपर की ब्रांच भी मिले, ऐसा पढ़ना है, ठीक है सबको। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अभी प्रिपरेशन करते रहो और कोई भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा, सब अपफॉल में रहना चाहिए, ठीक है सब लोग। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।